हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम इसमें सुनने वाले हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा अष्टमी भगवान कृष्ण की प्रिय सखी राधा के जन्मोत्सव का एक पवित्र त्योहार है। भक्त इस दिन राधा की पूजा करके और उनके जीवन की महिमा पर विचार करके इसे मनाते हैं। इस व्रत से जुड़ी एक रोचक कहानी है जो राधा की दिव्यता और महत्व को उजागर करती है। आइए राधा अष्टमी व्रत की कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। राधा का जन्म प्राचीन काल में जब राक्षसों का अत्याचार चरम पर था, तब भगवान कृष्ण ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लिया। उनके साथ राधा की उपस्थिति भी आवश्यक थी, क्योंकि वह प्रेम और भक्ति की प्रतीक थी। यदुवंश में राजा वृषभानु और रानी कीर्ति के घर जन्मी राधा का जन्म एक चमत्कारी घटना से चिन्हित था। जन्म के समय उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जो पृथ्वी को बुराई से मुक्ति का प्रतीक था। राधा का जीवन उनके प्रेम और भक्ति को प्रदर्शित करने वाली अनेक कहानियों से भरा पड़ा है। वह कृष्ण की प्रिय सखी थी और उनकी अटूट शक्ति ने सभी भक्तों को मोहित कर लिया था। उनके प्रेम ने कृष्ण को गहराई से प्रेरित किया और उनका बंधन सच्ची भक्ति का उदाहरण है। राधा अष्टमी व्रत की कथा राधा कृष्ण के साथ गोलोक में रहती थी। एक दिन जब राधा अनुपस्थित थी, कृष्ण अपनी सखी विराजा के साथ घूमने गए। यह जानकर राधा क्रोधित हो गई और उन्होंने कृष्ण से कठोरता से बात की। इससे कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा क्रोधित हो गए और उन्होंने राधा को धरती पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री दामा के श्राप से आहत होकर राधा ने उसे राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। परिणाम स्वरूप श्री दामा ने राक्षस शतचूड़ के रूप में जन्म लिया, लेकिन बाद में वह भगवान विष्णु का भक्त बन गया। इस बीच राधा ने वृषभानु की पुत्री के रूप में धरती पर अवतार लिया। धरती पर राधा का जन्म वृषभानु के घर में जन्म लेने के बावजूद राधा देवी कीर्ति के गर्भ से प्रकट नहीं हुई। दिव्य माया के कारण प्रसव पीड़ा के दौरान वायु कीर्ति के गर्भ में प्रवेश कर गई, जिसके परिणाम स्वरूप राधा प्रकट हुई। इस प्रकार भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उनका जन्म हुआ। इस दिन को हर साल राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विशेष पूजा अनुष्ठान है, जिसमें भक्त राधा जी की स्तुति गाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जीवन पूर्णता और भक्ति का उदाहरण है। व्रत के दौरान पूजा अनुष्ठान। राधा अष्टमी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद वे राधा जी की मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। व्रत में पूरे दिन केवल फल, दूध और पानी का सेवन किया जाता है। पूजा के बाद भजन कीर्तन सत्र होते हैं, जिससे राधा जी को समर्पित भजन गाए जाते हैं। भक्तजन जीवन में शांति और खुशी के आशीर्वाद मांगने के लिए इस दिन को अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। भक्ति का सार राधा अष्टमी व्रत की कथा राधा जी के प्रेम और समर्पण की गहराई को दर्शाती है। यह त्योहार केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति का प्रतीक भी है। उनका जीवन सिखाता है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण ही होता है। श्री कृष्ण ने एक बार राधा से उनकी भक्ति के पीछे के रहस्य के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि यह पूरी तरह से प्रेम और समर्पण पर आधारित है। उनकी भक्ति का अनूठा रूप उन्हें असाधारण बनाता है। इसलिए राधा अष्टमी का उत्सव इस गहन प्रेम का सम्मान करने पर अवसर बन गया है।
राधा अष्टमी के इस पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे।